शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया और अनमोल संदेश। इस संदेश को सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो दो फूल दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक फूल को आपको चुनना है और फिर संदेश क्या है यह भी जान लेना है। दोस्तों, आपने एक फूल चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आइए आज का संदेश सुनते हैं। संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहला फूल चुना है। हे मनुष्य, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में इस धरा पर आता हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अहंकार होता है, इसलिए अहंकार से हमेशा दूर रहना, क्योंकि अहंकार उस दीमक की तरह होता है जो लकड़ी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। उसी तरह यह तुम्हें भी नष्ट कर देगा। मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मों का फल अटल होता है। कर्मों के फल की चिंता कभी मत करना, बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना और सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। अगर तुम्हारा कर्म सही होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हारा सच्चा मित्र तो बस ये शिव ही है, तुम्हारी अपनी बुद्धि है और स्वयं तुम हो। अगर ये तीनों तुम्हारे साथ है तो इस दुनिया में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। इसीलिए दूसरों को बदलने की कोशिश में समय व्यर्थ मत करना। बदलाव की शुरुआत खुद से करो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वही सच्चा योगी है। संतोष और प्रेम सबसे बड़े धन हैं। समय के साथ और बदलते ज़माने के साथ खुद को बदलना भी ज़रूरी है। सपने बड़े देखना, सब कुछ पाने की चाह रखना, लेकिन अपनी आदतें हमेशा अच्छी बनाए रखना। सब कुछ पाने की दौड़ में कभी गलत रास्ते पर मत चलना। मोह के चक्कर में गलत निर्णय मत लेना, क्योंकि एक गलत निर्णय तुम्हारी सारी अच्छाई को ख़त्म कर सकता है। दूसरों की मदद करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, लेकिन किसी को पीछे खींचने की गलती कभी मत करना। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, मैं स्वयं उनकी सहायता करता हूँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो फिर इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? अगर कुछ स्थायी है तो वह बस तुम्हारे कर्म है। तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हारे साथ चलते हैं। वे मरने से पहले भी तुम्हारे साथ देते हैं और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते रहना। सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। प्रेम सदा ही क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही क्षमा सुनना पसंद करता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव सब कुछ समाप्त हो जाता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय का सदुपयोग करो, अच्छे कर्म करो और अहंकार से दूरी बनाकर चलो। कड़ी मेहनत करो और मुझ पर भरोसा रखो। अगर तुम मुझसे जुड़ने का प्रयास करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो अपने आप ही तुम्हें इस जीवन का सही अर्थ समझ में आ जाएगा और फिर इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा और कोई नहीं है, यह बात भी तुम जान जाओगे। जो भक्त मुझे अपना प्रिय मित्र समझता है, ऐसे भक्त को मैं कभी किसी और की ज़रूरत पड़ने नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी मित्रता पूरी तरह से निभाता हूँ और उससे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये शिव तेरे साथ है, ये शिव तेरे साथ है। अब जिन्होंने दूसरा फूल चुना है, उनसे भगवान शिव कहते हैं, हे मनुष्य, जिस दिन तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, जिस दिन तुम बेसहारा हो जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य हो जाएंगे। असल में भगवान तो तभी दिखते हैं जब कोई नहीं दिखता। बस तुम मेरे सामने हार मान लो, फिर तुम हर इम्तिहान में जीत जाओगे। इस दुनिया में सदा ही अच्छे बनकर रहना,
लेकिन खुद को अच्छा साबित करने में कभी समय मत गंवाना। समय के साथ अच्छे और बुरे की पहचान हो ही जाती है। इंसान में अगर स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। फायदा बहुत ही गिरी हुई चीज़ है, स्वार्थी लोग इसे उठाते ही रहते हैं। तुम ऐसी गलती कभी मत करना। अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों का फायदा कभी मत उठाना। जरूरी नहीं कि हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए ही हो, कुछ ठोकरें तुम्हें संभल कर चलना भी सिखाती है। जब तुम्हारे मन की रणभूमि में महाभारत चल रहा हो तो बस मुझे याद कर लेना, अपने इस भोलेनाथ को याद कर लेना, वह सब कुछ ठीक कर देगा। कोई गरीब है या अमीर, यह मेरे लिए कभी मायने नहीं रखता। तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों में से कौन गरीब है, कौन अमीर, यह तुम्हारे लिए मायने नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे बुरे समय में कौन तुम्हारा साथ देता है, यह जरूर मायने रखता है। इसलिए दोस्ती और रिश्तेदारी पैसा, पद और प्रतिष्ठा देखकर कभी मत करना, नीयत देखकर करना। जिसकी नीयत अच्छी होती है वही असल में तुम्हारा सच्चा साथी कहलाता है। 3 बातें हमेशा याद रखना। जिन्होंने तुम्हें संकट में डाला, ऐसे लोगों से सावधान रहना। जिन्होंने संकट में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा मत करना। संकट के समय में जिसने तुम्हारा साथ निभाया वही तुम्हारा सच्चा साथी है, यह कभी मत भूलना। और ऐसे लोगों से नाता कभी मत तोड़ना। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे कर्मों से होता है, किसी के नज़रिए से नहीं। बस कर्म ही तुम्हारा आने वाला कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर किसी के साथ छल कपट करोगे तो विनाश ही विनाश होगा। इसलिए कौन तुम्हारे बारे में क्या कहता है यह सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें तो केवल अच्छे कर्म करने हैं। जिसके कर्म अच्छे होते हैं वह इस दुनिया वालों की नज़र में ऊपर हो या ना हो, लेकिन मेरी नज़र में वह ऊंचे स्थान पर रहता है और मेरा सबसे प्रिय भक्त कहलाता है। इसलिए तुम लोगों के बारे में नहीं, अपने इस शिव के बारे में सोचो। तुम किसी के साथ छल कपट नहीं करते हो, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो, तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा सारथी मैं हूँ, चिंता मत करो, केवल मेरा चिंतन करो। क्योंकि चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए जो चिंता छोड़कर मेरा चिंतन करता है उसकी चिंता मैं दूर करता हूँ। दुनिया को खुश करने के चक्कर में कभी मत पड़ना। दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती। यहाँ तो भगवान शिव को भी विष पीना पड़ा था और मुझे भी अनेक कष्ट सहने पड़े। तुम तो फिर भी इंसान हो, इसलिए इस दुनिया से ज़्यादा आशाएं मत रखना। आशाएं रखनी है तो इस भोलेनाथ से रखो। यह शिव तुम्हारा सच्चा साथी है जो तुमसे कहता है तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।